हाय गाइस, आज की इस वीडियो को देख करके 1 क्लास के बच्चे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अंग्रेजी आपके मुंह से अपने आप निकलेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक वर्ड सिखाऊंगा, एक सेंटेंस सिखाऊंगा। उस सेंटेंस से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आई वाज अबाउट टू का यूज करना। आई वाज अबाउट टू का हिंदी अर्थ होता है ने ही वाला था। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में ने ही वाला था आए, तो वहाँ पर आपको आई वाज अबाउट टू का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है मैं खेलने ही वाला था, मैं खेलने ही वाला था, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वाज अबाउट टू प्ले, मैं खेलने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू प्ले। दूसरा है मैं सोने ही वाला था, ने ही वाला था आया है ना लास्ट में, मैं सोने ही वाला था, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वाज अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू स्लीप। इस प्रकार से आप लोग भी आई वाज अबाउट टू का यूज करके कई तरीके के सेंटेंस बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसी प्रकार के 2 सेंटेंस और सिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने तरीके से बोलना है। तो नेक्स्ट है मैं कहने ही वाला था। ऐसा भी आप लोग घर पर बोला करते हो ना, मैं कहने ही वाला था, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो आई वाज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू से। मैं फ़ोन करने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू कॉल, मैं फ़ोन करने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू कॉल। अगर आपको बोलना हो मैं खाने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था, मैं सोने ही वाला था, मैं लिखने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था, तो इस प्रकार आप लोग भी आई वाज अबाउट टू का यूज करके कई तरीके के सेंटेंस बना करके हर कहीं अंग्रेजी को बोल और समझ सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखने वाले हैं आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, काश मेरे पास एक फ़ोन होता, काश मेरे पास एक घर होता, काश मेरे पास एक कार होती, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना। जैसे कि इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है काश मेरे पास एक फ़ोन होता, काश मेरे पास एक फ़ोन होता, तो इसको इंग्लिश में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल, काश मेरे पास एक फ़ोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल, काश मेरे पास तुम होती, आई विश आई हैड यू। इसी प्रकार के अभी मैं आपको 2 सेंटेंस और सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको अपने तरीके से बोलना है। तो नेक्स्ट है काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ बिग हाउस, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस, काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच, काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक चार्जर होता, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, काश मेरे पास कुछ भी होता, तो इस प्रकार आप लोग भी आई विश आई हैड अ का यूज करके सेंटेंस बना करके हर कहीं अंग्रेजी को बोल भी सकते हो और समझ भी सकते हो। और ऐसे ही सीखना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे लेट का यूज करना। लेट का हिंदी अर्थ होता है ने दो। जैसे किसी भी लास्ट में ने दो आए तो वहाँ पर आपको लेट का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, तो आप लोग लेट मी का यूज करके सेंटेंस बना करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। दूसरा है लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो, लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो, उसे जाने दो, उसे खेलने दो, उसे खाने दो, तो वहाँ पर आपको लेट हिम का यूज करके सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोलना है। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट देम डू, उसे करने दो, लेट देम डू, उसे करने दो। इस प्रकार से आप लोग बोल पाओगे ना। जहाँ आपको लेट मी लगाना होगा वहाँ पर आपको मुझे आएगा, और जहाँ आपको लेट हिम लगाना होगा वहाँ पर उसे आएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ लो और हर कहीं अंग्रेजी को बोलना सीखो। अभी मैं आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस और सिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों की अंग्रेजी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो नेक्स्ट है लेट मी बाथ, मुझे नहाने दो, लेट मी बाथ, मुझे नहाने दो, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। तो अब आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस बना करके अंग्रेजी को बोल पाओगे ना। उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, तो आप लोग अंग्रेजी बना करके हर कहीं अंग्रेजी को बोलो और अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाओ। मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सिखाता हूँ रोज। तो नेक्स्ट है अब मैं आपको टू का यूज करना सिखाऊंगा। टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, टू मी मुझको, टू यू तुमको, टू हिम उसको, टू दिस इसको, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना। खाने को, पीने को,
दौड़ने को, लिखने को, पढ़ने को। तो इस प्रकार आप लोग भी टू का यूज करके सेंटेंस बना करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। अभी मैं आपको टू का यूज करके 2-3 सेंटेंस और सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने तरीके से अंग्रेजी को बोल पाओगे टू का भी यूज करके। तो नेक्स्ट है टू राइट लिखने को, टू सी देखने को, टू प्ले खेलने को, टू ईट खाने को, टू शाम को। इस प्रकार से आप लोग बोला करते हो ना। जब आपको बोलना हो लिखने को तो उसको अंग्रेजी में बोलो टू राइट। जब आपको बोलना हो देखने को तो उसको अंग्रेजी में बोलो टू सी। अगर आपको बोलना हो पढ़ने को, लिखने को, जाने को, देखने को, तो आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो ना, बहुत ही आसानी से। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ रोज मेरी वीडियो को देखा करो और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाने से अंग्रेजी सही तरीके से आप लोग नहीं बोल पाओगे। इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 10 ही मिनट के वीडियो को अपलोड करता हूँ, जिससे कि आप लोगों का समय भी बचा रहे और अंग्रेजी को सही तरीके से बोल भी पाओ और समझ भी पाओ। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे फील लाइक का यूज करना। फील लाइक का हिंदी अर्थ होता है मन कर रहा है। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है, मेरा लिखने का मन कर रहा है, मेरा खाने का मन कर रहा है, तो उसको अंग्रेजी में बोलो मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है। तो इसकी अंग्रेजी होगी आई फील लाइक गोइंग देयर। मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग देयर। मेरा बात करने का मन कर रहा है, मेरा बात करने का मन कर रहा है, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई फील लाइक टेकिंग। अगर आपको बोलना हो मेरा खाने का मन कर रहा है, अभी मैं आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस और सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने तरीके से बोलना है। तो नेक्स्ट है मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, मेरा मोबाइल देखने का मन कर रहा है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई फील लाइक हैविंग फूड। मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक हैविंग फूड। दूसरा है मेरा गाना गाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से आप लोग भी कई तरीके के सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो आई फील लाइक का यूज करके। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे हैड टू का यूज करना। हैड टू का हिंदी अर्थ होता है पड़ा। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू सी। मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू ईट। मुझे खाना पड़ा, ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मुझे खाना पड़ा, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू ईट। मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे कहना पड़ा। अभी मैं आपको हैड टू का यूज करके 2-3 सेंटेंस और सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने तरीके से अंग्रेजी को बोलना है। तो नेक्स्ट है आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू शो। मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू बीट। मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू टॉक। मुझे बात करना पड़ा, आई हैड टू कम। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू ईट। मुझे खाना पड़ा। इस प्रकार से आप लोग बोला करते हो ना, तो इस प्रकार आप लोग भी आई हैड टू का यूज करके सेंटेंस बना करके कई तरीके की अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे शुड का यूज करना। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में चाहिए आए तो वहाँ पर आपको शुड का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड सिट, उसे बैठना चाहिए, ही शुड सिट, उसे बैठना चाहिए, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, यू शुड विन, तुम्हें जीतना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग भी कई तरीके के सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 तरीका और सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बोलना है, कहाँ ही लगाना है, कहाँ आई लगाना है, कहाँ यू लगाना है। तो नेक्स्ट है वी शुड सी, हमें देखना चाहिए। आप लोग भी वी शुड का यूज करके कई तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो हमें लिखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें खाना चाहिए, तो वहाँ पर आपको वी शुड का यूज करना है। उसके बाद दूसरा है यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ पर आपको यू शुड का यूज करना है। उसके बाद तीसरा है वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, वहाँ पर हम लोग वी शुड का यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा है ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग ही शुड का यूज करेंगे। उसके बाद है यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए। अब आप लोग बताओ मुझे आना चाहिए इसकी अंग्रेजी क्या होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे शुड हैव का यूज करना। शुड हैव का हिंदी अर्थ होता है चाहिए था। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में चाहिए था आए तो वहाँ पर आपको शुड हैव का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए था, तो इसको अंग्रेजी में बोलो
बोलो, आई शुड हैव गॉन विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन विथ यू। अगर आपको बोलना हो मुझे तुम्हारे साथ पढ़ना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तो इस प्रकार से आप लोग भी कई तरीके के सेंटेंस बना करके घर में या फिर हर कहीं अंग्रेजी को बोल सकते हो और समझ भी सकते हो। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में ना है आए तो वहाँ पर आपको हैव टू का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है आई हैव टू गो, मुझे जानना है। आई हैव टू गो, मुझे जानना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है। नेक्स्ट है आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है। आई हैव टू से, मुझे कहना है। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। अगर आपको बोलना हो मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे जाना है, इसी प्रकार के आप लोग कई तरह के सेंटेंस बना सकते हो। तुम्हें खाना है, तुम्हें पीना है, तुम्हें पढ़ना है। तो अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी कर देना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय बाय।